लेकिन ये जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं उस पे जनता बहुत ही आक्रोश में है और इससे पहले कि जनता विद्रोह के लिए उठे, मुझे लगता है कि सरकार को सही कदम लेना चाहिए। ये जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, अवांछनीय तत्व आए दिन कहीं पे अपहरण, कहीं पे बलात्कार, कहीं पे मर्डर, कहीं पे डकैती, कहीं पे फिरौती, इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। इन्हें अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बातें करना कि हम जो है वो नो टॉलरेंस की सरकार है, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ये बोलने से नहीं होता है, उसको आपको करके दिखाना चाहिए और जनता बहुत गुस्से में है। यूपी के जौनपुर में जिस तरीके से डॉक्टर की हत्या के बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज है। फिलहाल हमारे साथ मणियां जिस तरीके से जौनपुर की लोकप्रिय विधायक हैं मछलीसर की राकेश सोनकर जी, इनसे बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से प्रिया पटेल को जिस तरीके से ग्रामीणों ने घेराव किया, क्या ऐसा कारण है, क्या सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, बड़ी ही संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। नो टॉलरेंस के ढकोसले करते करते अब वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब जनता ने खुद ही कमान को संभालने के लिए तैयार हो गई है। जौनपुर में आए दिन हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रजापति समाज से 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई, उसके करीब 15 दिन बाद ही फतेहगंज मंडलिनी विधानसभा में वहां पे एक सेठ हैं जिनकी दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद ये एक बच्चा जो कि इकलौता बेटा, 6 बहनों में एक भाई, अपने परिवार के लिए खा कमा रहा था, रात में उसके हॉस्पिटल में घुस करके और गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। जनता में आक्रोश है और जनता ने शायद इसी वजह से वहां पे घेराव भी किया। वहां पे जब केंद्रीय मंत्री आई तो जनता ने उनसे समक्ष सामने जाकर के सवाल किया कि आप नो टॉलरेंस का दावा करते हैं और आए दिन इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ है आपका प्रशासन? किस तरीके से देखें, कितनी चुनौती, कितना अपराध, जिस तरीके से तमाम जो दावे थे योगी सरकार, कितना फील हो गया? देखिए, जो गारंटी दे रहे हैं ये नेता, गारंटी दे रहे हैं विश्वास, ये 15 लाख क्या हो गया? जनता का विश्वास इनकी गारंटियों से उठ चुका है। लेकिन ये जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं उस पे जनता बहुत ही आक्रोश में है और इससे पहले कि जनता विद्रोह के लिए उठे, मुझे लगता है कि सरकार को सही कदम लेना चाहिए। ये जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, अवांछनीय तत्व आए दिन कहीं पे अपहरण, कहीं पे बलात्कार, कहीं पे मर्डर, कहीं पे डकैती, कहीं पे फिरौती, इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। इन्हें अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बातें करना कि हम जो है वो नो टॉलरेंस की सरकार है, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ये बोलने से नहीं होता है, उसको आपको करके दिखाना चाहिए और जनता बहुत गुस्से में है। अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं लखनऊ में विधायकों के साथ 2024 को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं? आप लोगों को भी बुलाया गया, जिस तरीके से जितने विधायक गण हैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में बुलाया जाए, किस? जी, समाजवादी पार्टी अपने लेवल पे अपने विधायकों को, जो वहाँ से प्रत्याशी रहे उन्हें, पूर्व प्रत्याशी रहे उन्हें, सबकी बैठक हो रही है, पूरे संगठन की बैठक हो रही है। अभी जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, फिर विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और विभिन्न जितने भी हमारे डिफरेंट कमिटीज हैं उनकी बैठक बुलाई गई है और ये चलती रहेगी, क्योंकि जनता का जो आक्रोश है उसे सरकार समझ नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में जनता के अधिकारों के लिए लड़ रही है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने जनता को उनका अधिकार नहीं दिला देते। एक आखिरी सवाल, दुद्धि में जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं? जो विधायक थे, जो 25 साल की सजा, उसको कैसे देखते हैं? दुद्धि जो उपचुनाव होने वाला, जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो बीजेपी के विधायक थे, फिलहाल उनकी सदस्यता चलेगी, उपचुनाव की घोषणा जल्द होगी, कैसे देखते हैं? हाँ, उपचुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव होंगे और उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे और मुझे लगता है जनता अपना निर्णय जो है वो सामने लेकर के आएगी। ठीक है, किस तरीके से देख रहे हैं सर 2024 की क्या चुनौती होगी? 2024 की चुनौती निश्चित तौर पे जनता बनाम बीजेपी होगी और हम पीडीए के पैटर्न पे हमारी सरकार जीतेगी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। 24 में कितनी तैयारी है? 24 में तैयारी आप देख रहे हो कि जन जन के हर बूथ लेवल से तैयारी, आप समीक्षा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू कर दिए हैं, बैठक चल रही है आपके ही द्वारा, आप स्वयं बता रहे हैं और निश्चित तौर पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी उसकी बुरी हालत है। कैसे देख रहे हैं 2024 को सर आप? 2024 आने वाला दिन वो समाजवादियों का होगा, क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार की नीयत दोनों साफ नहीं है। विशेष करके अपनों के साथ एक घोर अन्याय कर रही है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और इनको केंद्र में उखाड़कर फेंक देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और जनता मिलकर। सर, अभी आपने देखा जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का घेराव हुआ प्रिया पटेल जी का, क्या ऐसा हो गया? आपको लगता नहीं कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं, अगर मोदी जी भी स्वयं आ जाए जनता उनका भी घेराव करेगी, क्योंकि बीजेपी जो है
सभी मुद्दों में फेल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हत्याएं सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं। उसका सीधा प्रमाण है कि 50 मीटर की दूरी पर जो हत्याएं हो, रात को 2 बजे हो, चौथी मंजिल पे हो। इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि सारी हत्याएं गरीबों, पिछड़ों, दलितों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, उन्हें होपलेस किया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये ब्रिटिश हुकूमत की तरह हम लोगों को डराने का काम करके ये डरा के सत्ता लेना चाहते हैं। जनता जाग चुकी है। 2024 में परिणाम इसके बहुत सुखद होंगे। यहाँ पर पीडीए के पैटर्न पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और नेता हैं, उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन जिस तरीके से कहीं न कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जब जौनपुर में पहुंची तो कहीं न कहीं गांव के ग्रामीणों ने घेराव किया। उस पर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने भी तीखा हमला बोला है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।